Good morning, students. Welcome to the accountancy classes of class 12th. Today, we are going to continue with not-for-profit organization. This is my fourth video with the same chapter. I hope आप लोगों ने मेरे पिछले 3 वीडियो क्लासेस को देखा होगा. जिन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए उन 3 वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. आप उन्हें विजिट करके पिछले 3 वीडियोस को देख सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं. आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है. एंड हम सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उससे रिलेटेड. टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. The very first item is entrance fee और admission fees. हम इसे entrance fee और admission fees के नाम से जानते हैं. By the term itself, आप समझ सकते हैं कि ये at the time of admission हम पे करेंगे. मीन्स जब भी कोई मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उस समय उसे कुछ अमाउंट पे करना होता है. That amount is termed as entrance fee or admission fee. It is revenue in nature, क्योंकि हर साल कोई ना कोई ज्वाइन करेगा, उसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा. या 2 ट्रीटमेंट हो सकता है. क्वेश्चन में जनरली स्पेसिफाई किया जाता है कि क्या करना है. अगर नहीं है तो बताऊंगा कैसे करना है. ये या तो रेवेन्यू की तरह ट्रीट होगा या कैपिटल की तरह ट्रीट होगा. अगर रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर रहा है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, मींस इनकम साइड में शो किया जाएगा. तो अगर कैपिटल की तरह शो कर रहा है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा. यहाँ ये क्लियर करूं कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि इसे कैपिटलाइज करना है, तो ही ये बैलेंस शीट में शो होगा. अदरवाइज इसको हम रेवेन्यू नेचर का मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया है और रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फी गिवन है, तो ये जनरल रेवेन्यू नेचर की कंसीडर की जाएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इसे प्रेजेंट किया जाएगा, शो किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. लाइफ मेंबरशिप फीस. यहाँ भी बाय द टर्म आप समझ सकते हैं कि लाइफ मेंबरशिप की बात कर रहा है. पूरे ये एक बार पे की जाएगी, पूरे लाइफ के लिए हम उसके मेंबर बन जाएंगे. The amount received as one-time subscription from the life member. तो मेंबर्स लाइफ मेंबर हो जाएंगे, एक बार पे करेंगे और पूरी लाइफ के लिए ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंसीडर किए जाएंगे. तो क्योंकि ये एक ही बार पे होगा तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, कैपिटल नेचर का है. तो इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंदर ऐड करें. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड आइटम है डोनेशन. डोनेशन क्योंकि ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, तो इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डोनेशन वगैरह से ही होती है. हम डोनेशन रिसीव करते हैं. कोई भी और पर्सन हमें एज ए गिफ्ट कुछ अमाउंट पे कर सकता है, वो हमारे लिए डोनेशन है. ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में अपीयर करती है. अब इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, यहाँ भी 2 ट्रीटमेंट्स है. अगर ये जनरल डोनेशन मतलब किसी पर्पस के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, सिंपली लिखा है डोनेशन रिसीव, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में मींस क्रेडिट साइड में शो कर दी जाएगी, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन मतलब जैसे कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे थे वहां पे, तो अभी डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड रिसीव हुई. अगर हमें किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड डोनेशन रिसीव हुई तो फिर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बैलेंस शीट के कैपिटल
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो की जाएगी, क्योंकि ये एक कैपिटल नेचर का आइटम हो गया। तो जो भी फंड होगा उसमें इसको ले जाके हम ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। लेगेसीज। लेगेसीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द वाइवा। जनरली वाइवा वगैरह में एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि लेगेसी क्या होता है। तो वेरी सिंपल, एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द विल ऑफ एनी डिसीज मेंबर। कोई पर्सन अपनी विल में, विल मतलब वसीयत, अपनी वसीयत से कोई अमाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर जाए तो उसे विल कहेंगे, उसे लेगेसी कहेंगे। तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस हो सकती हैं कि डोनर जो पर्सन जो उस अमाउंट को डोनेट कर रहा है वो स्पेसिफाई करे या ना करे कि उस अमाउंट का यूज कहाँ करना है। अगर उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो वो जनरल डोनेशन की तरह से ट्रीट होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई किया कि ये अमाउंट इसी स्पेसिफिक पर्पज में यूज होना है तो फिर वो स्पेसिफिक डोनेशन की तरह ट्रीट होगी और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में उस पर्टिकुलर फंड में जाके प्लस हो जाएगी या कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है क्वेश्चन में कि वो स्पेसिफिक है या नहीं है तो हम उसे स्पेसिफिक मान के कैपिटलाइज करेंगे और बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे लायबिलिटी से। आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर स्पेशल ओकेशंस। कुछ स्पेशल ओकेशंस के लिए हमें कुछ रिसिप्ट्स या एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव रिसिप्ट्स फॉर ड्रामा एंड एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा। हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा या ड्रामा रिसिप्ट्स गिवन है और पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा गिवन है। तो कुछ रिसिप्ट्स है और कुछ एक्सपेंसेस है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप रिसिप्ट्स को इनकम साइड में शो कर दीजिए और एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो वो इनकम साइड में शो हो जाएंगी और अगर पेमेंट ज्यादा है तो वो एक्सपेंडिचर साइड में शो हो जाएगा। मींस इफ रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स it will be appearing in the credit side of income and expenditure, and if payments are greater than receipts will be shown on the debit side of income and expenditure. Moving on, sale of old assets. कोई पुराने assets बेचे गए, suppose sale of old furniture given है, तो जनरली उसके साथ में उस asset की बुक वैल्यू भी गिवन होगी कि उसकी बुक वैल्यू क्या है, या हमको वो बुक वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगी कि जो भी हमने एसेट इस पर्टिकुलर ईयर में बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी है। तो अगर सेलिंग प्राइस तो उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा है तो हमें गेन हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में अपीयर हो जाएगा। और वहीं अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस हुआ, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में मतलब डेबिट साइड में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल ऑफ ओल्ड एसेट का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर गेन होता है तो इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, लॉस होता है तो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आइटम इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। पुराने न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स को हम सेल ऑफ कर रहे हैं, मींस स्क्रैप को सेल ऑफ कर रहे हैं। तो जैसे कि जब हम इन न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स को परचेज करेंगे तो वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो होते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में शो होते हैं। और वहीं जब हम इन्हें बेचेंगे तो इससे जो इनकम हमें रिसीव होगी वो इनकम साइड में शो हो जाएगी, जो अमाउंट रिसीव होगा वो इनकम साइड में शो होगा। तो अमाउंट पेड विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, अमाउंट रिसीव विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। अब जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उनसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है आपको और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई। अब इनसे हम जो आइटम्स हम लोग डिस्कस किए उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे ये देख रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे कौन कौन से आइटम देख रहे हैं, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, सेल ऑफ फर्नीचर, लेगेसी, रिसिप्ट्स फॉर ड्रामा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा गिवन है,
और इसके साथ दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है और कैपिटल फंड दिया हुआ है 31 मार्च 2020। तो अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो यहाँ ये देख लेते हैं कि हमारी रिकरिंग नेचर की चीजें क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें हैं। तो रिकरिंग नेचर में क्या क्या चीजें शो करेंगे, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी इसलिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है किसका क्या करना है, तो ये रेगुलर इनकम मान के इनकम एक्सपेंडिचर शो करेगा। देन लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो ये कैपिटलाइज की जाएगी। देन वी हैव डोनेशन, इस डोनेशन में कुछ भी नहीं लिखा है कि ये स्पेसिफिक है कि क्या है, तो इसे जनरल डोनेशन ट्रीट करेगा। देन वी हैव सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जहाँ पे इसकी सेलिंग वैल्यू दी है 50, वही इसकी बुक वैल्यू दी है 40, तो मीन्स हमें 10,000 रुपये का गेन हो रहा है, ये भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। लेगेसीज इज अगेन नॉन रिकरिंग इन नेचर, कभी कभी रिसीव होगी, कोई पर्सन की डेथ होने पे उसने हमें डोनेट किया, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, जब कभी होगी तो कैपिटल नेचर की है। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस भी हर साल कोई मेंबर लाइफ मेंबर नहीं बनेगा, रिकरिंग नहीं होगा, नॉन रिकरिंग है। इसी तरह लेगेसी भी नॉन रिकरिंग, जबकि एंट्रेंस भी हर साल कोई ना कोई नया मेंबर ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 5 साल में कोई एक बार ज्वाइन करेगा, मेंबर्स आते जाते रहेंगे, वो हर साल होगा, तो एंट्रेंस रिकरिंग नेचर का कंसिडर करेंगे, लेकिन लाइफ मेंबर जरूरी नहीं है हर साल। इसी तरह लेगेसी भी हर साल में जरूरी नहीं है, तो इनको हम कैपिटल नेचर की ट्रीट करेंगे। मूव ऑन करते हैं, रिसिप्ट्स फॉर ड्रामा। यहाँ क्वेश्चन में रिसिप्ट्स फॉर ड्रामा दिया हुआ है 15,000 रुपये, और साथ ही साथ अभी मैंने बताया पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा 12,000 रुपये। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि हमको 3,000 रुपये का हमें फायदा हुआ, रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंसेस। विद दिस वी हैव सेल ऑफ न्यूज़पेपर, अगेन रिकरिंग एक्टिविटी है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हर साल आप अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह स्क्रैप बेचेंगे, होगा। और डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये बिल्डिंग नेचर की, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी, तो हम इजीली समझ सकते हैं एंट्रेंस फी, डोनेशन, सेल ऑफ फर्नीचर, रिसिप्ट्स फॉर ड्रामा, न्यूज़पेपर सेल एंड एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा। These are the few items which should be shown in income and expenditure account. ये एक एक्सट्रैक्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हम सिर्फ इन्हीं 4-5 फिगर्स को ले रहे हैं, तो हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट मेंशन कर रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग द एंटायर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने शो कर दिया इन यहाँ पर एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, देन वी हैव टेकन डोनेशन, gain on sale of furniture 10,000 रुपये, डिफरेंस निकाल के 50 minus 40, excess of drama receipt again 15 minus 12 3,000, and sale of newspaper. These are our income. Then in the balance sheet capital fund value was given 2,50,000। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैपिटल फंड की वैल्यू आपको दी हुई थी 2,50,000 रुपये। इसमें हम लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 रुपये और लेगेसी 80,000 रुपये, ये दोनों हम प्लस करते हैं 50 and 8, then we have got 3,80,000। इसी तरह से बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 1,20,000, इसमें जो डोनेशन मिली 50,000 रुपये की वो प्लस हो जाएगी 120 plus 50, you've got 1,70,000। So this is how these items will be shown in income and expenditure and balance sheet। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ये देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। दिस इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑन पीरियोडिकल बेसिस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला लिखा है पीरियोडिकल बेसिस। पीरियोडिकल बेसिस मींस आइदर मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, एनी, मींस ये डिपेंड कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो कैसे इस अमाउंट को कलेक्ट कर रही है। मंथली भी कलेक्ट कर सकती है, क्वार्टरली भी ले सकती है, हाफ ईयरली भी ले सकती है, मंथ एंड एनुअली भी ले सकती है।
हर एक मेंबर को जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहना चाहता है, बनना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, उसे ये अमाउंट पे करना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर वो अमाउंट पे नहीं करेगा तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है। तो अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए जो अमाउंट मेंबर्स पे करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर बेसिस पे रिसीव हो रहा है, तो ये रिकरिंग नेचर का हो गया, रिपीटेटिव नेचर का हो गया, और ये एक मेन सोर्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का। अब ट्रीट कैसे करेंगे इसको? जैसे कि आप जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम अप्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, तो ये अमाउंट की अप्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। मींस हम जो सिर्फ करंट ईयर की इनकम होगी उसे कंसीडर करेंगे। तो अगर हमें इस साल जो अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, कुछ नेक्स्ट ईयर का है, इन सब को हमें एडजस्ट करना होगा और करंट ईयर का फिगर कैलकुलेट करके उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा? सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आप यहाँ समझ सकते हैं। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े लास्ट ईयर, तो वहाँ आउटस्टैंडिंग टर्म का मतलब समझा ड्यू बट नॉट पेड, क्योंकि हम वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेट करते हैं वो खर्चे जो हमने ड्यू हो गए लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए। लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग टर्म का यूज हम इनकम से रिलेट करके ले रहे हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वहां पे आपने अक्रूड इनकम पढ़ा था, उस अक्रूड टर्म की जगह पर यहाँ पर हम इसे आउटस्टैंडिंग टर्म यूज करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन and it remains outstanding, due but not received। तो ये फ्यूचर में हमें रिसीव होगी, ये हमारे लिए होगा एसेट्स। जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो हमारे लिए एसेट होगा। वही किसी ने हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया है, मतलब कोई मेंबर हमें एडवांस पे कर गया है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो या तो हमारे अगले साल की इनकम में एडजस्ट होगा, या अगर वो आगे मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं करता है तो वो हम रिफंड करेंगे। तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग क्योंकि हमें फ्यूचर में रिसीव होना है, अमाउंट व्हिच इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज एन एसेट फॉर अस, एंड लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी एडजस्टेड इन फ्यूचर, अमाउंट व्हिच आर टू बी एडजस्टेड इन फ्यूचर, दे आर लायबिलिटीज फॉर अस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी हो जाएगी और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट भी दो बनाई जाती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी ओपनिंग कैपिटल फंड एस्टिमेट करने के लिए, और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होगा वो एसेट साइड में चला जाएगा, एडवांस होगा वो लायबिलिटी में चला जाएगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट। और वही क्लोजिंग में भी ऐसे ही करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एंड में होगा वो एसेट में होगा, एडवांस होगा वो लायबिलिटी होगा। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं आउटस्टैंडिंग इज एन एसेट, एडवांस इज अ लायबिलिटी। ओपनिंग बना रहे हैं तो ओपनिंग फिगर्स ले लेंगे, क्लोजिंग बना रहे हैं तो क्लोजिंग फिगर्स ले लेंगे। इस तरीके से बैलेंस शीट में इसे प्रेजेंट करेंगे। मूव ऑन करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे करेंगे। अब यहाँ आपको अक्रूवल बेसिस को समझना होगा। सबसे पहले आपको इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन मिला के दिया, मींस टोटल अमाउंट व्हिच यू हैव रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन इन द करंट ईयर, दिस अमाउंट यू विल गेट फ्रॉम रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स में आपको मिला होगा सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, इस पे आप इस साल का आउटस्टैंडिंग वो पैसा जो इस साल ड्यू था लेकिन मिला नहीं, तो वो इनकम तो करंट ईयर की होगी, उसे हम ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से एडवांस ऑफ बिगनिंग मींस प्रीवियस ईयर का एडवांस, पिछले साल जो एडवांस मिल गया था, तो जिसने पिछले साल एडवांस दिया होगा वो करंट ईयर के लिए पे किया होगा। सपोज किसी ने 2019 में हमें एडवांस दे दिया 2020 के लिए, तो जब हम 20 का स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो इस साल की इनकम है, उससे फिर ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर and advance of previous year means advance at the beginning of the year, these two values will be added, and opposite of it outstanding of previous year, पिछले साल का जो पैसा आउटस्टैंडिंग था वो हमें इस साल रिसीव हुआ तो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इस साल की इनकम ना होके प्रीवियस ईयर की इनकम है। और इसी तरीके से एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, इस साल जो पैसा एडवांस मिला वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा। सपोज 2020 में किसी ने मुझे एडवांस दिया तो 2021 के लिए पे करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस साल की इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी, उसे हम डिडक्ट कर देंगे।
सो दो फिगर्स ऐड होंगी, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर एंड एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर मीन्स एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर, और इसके अपोजिट आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये दो फिगर हम डिडक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां एक एग्जांपल दिया है मैंने, जिसमें आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। अमाउंट रिसीव फॉर द सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, 31 मार्च 2020 की ईयर क्लोजिंग है, जिसमें हमें ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज का अमाउंट रिसीव हुआ। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 मीन्स प्रीवियस ईयर के एंड में या करंट ईयर के बिगनिंग में 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 मीन्स करंट ईयर के क्लोजिंग में। आप डेट्स क्लियर कर सकते हो, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखें। 31 मार्च 2019 मीन पिछले साल की क्लोजिंग, करंट ईयर की बिगनिंग 20,000, और 31 मार्च 2020 करंट ईयर की क्लोजिंग, इस साल के लास्ट में 40,000 आउटस्टैंडिंग है। वहीं सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर का एडवांस 30,000 है, एज एट 31 मार्च 2020 करंट ईयर का एडवांस 20,000। तो अगर आप यहाँ समझ सके तो मैं आपको इस तरह से समझा दूं कि दो फिगर्स, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड प्रीवियस ईयर का एडवांस, जो पिछले साल एडवांस मिला वो इस साल की इनकम होगी, और जो इस साल आउटस्टैंडिंग है क्योंकि इस साल ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो करंट ईयर की इनकम होगी, ये प्लस होगा। और वहीं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल रिसीव हुआ होगा इस 1 लाख रुपीज में, जो 1 लाख रुपीज का अमाउंट है इसमें 20,000 रुपये हमें प्रीवियस ईयर की मिला है, लास्ट ईयर की इनकम, वो इस साल कंसिडर नहीं करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। और इसी में 20,000 रुपये और मिला है इस साल का एडवांस, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ, तो वो भी इस साल की इनकम नहीं है, वो भी डिडक्ट कर देंगे। इसको शो कैसे करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एक्सट्रैक्ट है, 1 लाख रुपीज हमने शो किया जो हमें टोटल रिसीव हुआ, इसमें हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड प्रीवियस ईयर का एडवांस, ये प्लस हो गया क्योंकि करंट ईयर की इनकम है। वही जो आउटस्टैंडिंग हमें प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है और जो नेक्स्ट ईयर के एडवांस हुआ है वो हमने डिडक्ट कर दिया। इस तरीके से हमें जो नेट अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है 1,30,000 रिसीव। बैलेंस शीट में कैसे शब्द अपीयर करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बता दूं कैसे हम इसी को शो कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था क्योंकि वो एसेट है, डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड से स्टार्ट हुआ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, 20,000 रुपये हमने ओपनिंग बैलेंस शो कर दिया। इसी तरीके से जो एडवांस है लायबिलिटी वो हमने क्रेडिट साइड में शो कर दिया। ये दोनों हमने ओपनिंग फिगर्स लिए हैं, मीन्स बिगनिंग फिगर्स लिए हैं। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, एडवांस बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एक एसेट है तो डेबिट साइड में शो हो गया, डेबिट साइड 20,000 रुपये, एंड एडवांस लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में शो हो गया 30,000 रुपये। जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें इस साल रिसीव हुआ वो हो गया बाय बैक 1 लाख। अब इसके अपोजिट जो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का है वो क्रेडिट साइड में शो कर दिया गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्रेडिट साइड एंड एडवांस एट द एंड डेबिट साइड। अब जो बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस हमें मिलेगा वो हो जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर व्हिच विल बी 1,30,000। इधर आप चेक कर सकते हैं क्रेडिट साइड का सब 1,70,000, whereas on debit side we have 20 plus 20 40,000 rupees. So 170 minus 40 we get 1,30,000 which will be our balancing figure. तो इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू भी अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग शो होंगे और लायबिलिटी साइड में हम एडवांस शो करेंगे। सो एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है तो ओपनिंग फिगर्स दिखा दिए गए एडवांस और आउटस्टैंडिंग के। और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई, यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमने 2019 मीन्स हम ओपनिंग फिगर्स की वैल्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं 2019 की। हमने दोनों ओपनिंग फिगर्स ले लिए, आउटस्टैंडिंग के और एडवांस के। इसी तरीके से जब हम 31 मार्च 2020 की बना रहे हैं क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग में हमने अपने क्लोजिंग फिगर्स ले लिए 4820। तो इस तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शो करेंगे। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर से कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड कर लें और उनसे अपनी प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, वहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन कंज्यूमेबल आइटम्स को डिस्कस करूँगा और उसके साथ कैसे आपको कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है उसके बारे में डिस्कस करें। यहाँ पर मैं ये स्पेसिफाई करूँ कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही डिटेल्ड है, इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। अभी मैंने एक सिंपल ट्रीटमेंट लेके आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कैसे करना है। आप थोड़े क्वेश्चंस पढ़िए बुक से, देखिए एग्जांपल्स। हम अपनी अगले क्लास में कुछ थोड़े से और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, एक दो इलस्ट्रेशंस और देखेंगे सब्सक्रिप्शन के, जिससे कि आपको और पिक्चर क्लियर हो सके। आज के लिए मैं अपने क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। होप करता हूँ कि आप ये चारों वीडियोस एक बार फिर से देखें, अपने टॉपिक्स को पूरा रिवाइज करें, जिससे कि हम जब कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़े तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। बाय दिस, थैंक यू।